दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ को समाचार मिला है कि गोला गोकर्णनाथ के पवित्र सरोवर के भीतर जो एक पवित्र कुआं है उसके अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में मलबा इकट्ठा हो चुका है और उसकी सफाई की जो है सूचनाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन पालिका प्रशासन की ओर से कोई भी सफाई का कार्य नहीं किया गया है। विगत 15 दिनों से मैं स्वयं देख रहा हूं कि यहाँ पर सूखा पड़ा है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि इस पवित्र सरोवर के भीतर मछलियाँ भी होती हैं और कछुए भी होते हैं। आखिर मैं जानना चाहूँगा कि जो है क्या मछलियाँ जीवित हैं, क्या कछुए वो जीवित हैं, बग़ैर पानी के क्या ये जीवित रह सकते हैं। पूरी आशंका है कि ये मर चुके हैं। तो मैं आपका समय जाया न करते हुए पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन और ज़िला प्रशासन इनकी कलई खोलने के लिए सीधा आपको ले चलता हूँ ग्राउंड जीरो, पवित्र सरोवर, छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ। जय हिंद। हर हर बम बम के नारे आप लोग देख रहे हैं, हर हर बम बम के नारे आप लोग देख रहे हैं। ये जनता के सेवक हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं है यहाँ पे। ना ही यहाँ पे एसडीएम मौजूद है, ना ही यहाँ पे डीएम मौजूद है, ना ही यहाँ पे तहसीलदार मौजूद है और सबसे बड़ी बात, ना ही यहाँ पे पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल मौजूद है और ना ही इन जनप्रतिनिधियों और इनके नुमाइंदों का कोई यहाँ पे कर्मचारी मौजूद है। ये जितनी भी भीड़ आप देख रहे हैं ये सब स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं, ये स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं और इन्होंने अपना परिश्रम दिया है और जो श्रमिक इन्होंने जो है हायर किए हैं उनको जो है जो आने वाला व्यय है उसको इन्होंने चंदा किया है। चंदा करके ये लोग ये जो कार सेवा है ये कर रहे हैं, भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं अपनी कार सेवा। और ये हम आपको लाए हैं भोलेनाथ का पवित्र सरोवर है ये, और पवित्र सरोवर में हमारे भोलेनाथ की भव्य मूर्ति है। कैमरामैन से कहेंगे जरा मूर्ति के ऊपर दिखाएं। ये हमारे भोलेनाथ की मूर्ति है, भव्य मूर्ति, और इस मूर्ति के ठीक पास में पवित्र कुआं है, प्राचीन पौराणिक पवित्र सरोवर है और प्राचीन पवित्र जो है कुआं मौजूद है। इस कुएं का कनेक्शन किसी समय जो है भूगर्भ के जलाशय से होता था और सरोवर में पानी भरने की व्यवस्था जो है नहर विभाग से बाकायदा कैनाल दी गई थी यहाँ पे। उसका बाकायदा अभिलेख राजस्व अभिलेखों में मौजूद है। तहसीलदार न्यायालय से उस पर जुर्माना भी हुआ है, बजाज चीनी मिल के ऊपर उस पर जुर्माना हुआ है, लेकिन मीनाक्षी अग्रवाल ने उस पर लोहे के बड़े बड़े ढक्कन डलवा करके उसको नाले के रूप में बदल दिया है। अपने कार्यकाल में उसको नाले की मान्यता दे दी है मीनाक्षी अग्रवाल ने। और ये यहाँ पे पवित्र सरोवर में जो जलापूर्ति की व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया है, जिसका कारण है हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वो विधि व्यवस्था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि मछलियां, कछुए, जलाशय वाले जीव, नभ में उड़ने वाले जीव, ये सब प्रकृति के जो है उपादान हैं और इनका जीवन संरक्षित रहना चाहिए, ये संरक्षित रहना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एसकेटी न्यूज़ का कैमरा आपको दिखाएगा मरे हुए कछुए, मरी हुई मछलियां, एक दो की तादाद में नहीं, अनेकों की तादाद में। विष्णु का अवतार है कछुए को जो है भगवान विष्णु का जो है अवतार माना जाता है। मछलियां जो हैं वो हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ी देर के लिए पाँच कर दें, वरना जो है गिरने का खतरा है। थोड़ी देर के लिए पाँच कर दें। दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ का कैमरा आ चुका है पवित्र कुएं के चौखट पर, जाल के नीचे। ये खतरनाक कवरेज आप लोग देख सकते हैं हमारे साहसिक कैमरामैन की तरफ से। एसकेटी न्यूज़ का कैमरा आपको जो कटिबद्ध है सिर्फ सत्य दिखाएगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। अभी आप देखें चौखट के चारों ओर हमारे स्वयं सेवक लग रहे हैं और इनका जब जोश ठंडा पड़ जाता है तो ये भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। जयकारा लगा के काम कर रहे हैं। कैसे जयकारा लगाते हैं आप लोग देखिएगा। ये हर हर बम बम की गूंज के साथ आप देख रहे हैं, इनका जोश आप देख सकते हैं। हर हर बम बम की गूंज के साथ ये जो है भोलेनाथ के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। मरे हुए कछुए, ये बाबा चंद्रवाल के
ये भोले बाबा की पूजा भावना से जो है ये हमारे जो है स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता लोग जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपने वस्त्रों की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने हाथों की परवाह नहीं कर रहे हैं, कीचड़ को जो है ये साफ कर रहे हैं स्वयंसेवी संगठन के लोग। और मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे की नजर से कि प्रशासन की लापरवाही से, नगर पालिका की लापरवाही से पर्यावरण का क्या नुकसान हुआ है, पर्यावरण का क्या नुकसान हुआ है। कैमरामैन प्लीज देखिएगा, मरे हुए कछुए, एक दो नहीं अनेकों की तादाद में मरे हुए कछुए आप देख सकते हैं। हाथ में उठा के दिखाइए, हाथ में उठा के दिखाइए प्लीज। ये कछुए हैं, ये जो है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अच्छी तरीके से माने जाते हैं। हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी वाली विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस वरियावा साहब ने जो है आदेश किया था कि जो है नभचर, जलचर और थलचर जितने भी जीव हैं वो संरक्षित होने चाहिए। इसलिए जो है ना तालाब पाटे जाए, ना उनमें कीचड़ आने पावे, ना ही जो है पवित्र सरोवर गंदे किए जाए और उनको जो है संरक्षित किया जाए। क्या मीनाक्षी अग्रवाल उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको एनफोर्स किया? जी नहीं। क्या अखिलेश यादव, एसडीएम गोला गोकरणनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एनफोर्स किया? जी नहीं। क्या तहसीलदार गोला विपिन कुमार द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एनफोर्स किया? जी नहीं। जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, कैमरा बिल्कुल सच दिखा रहा है। तारीख है 29 दिसंबर 2020, समय 1:32 और हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ता जो है सुबह से लगे हुए हैं। इन्होंने भूख और प्यास किसी चीज की परवाह नहीं की, क्योंकि इनके अंदर जुनून है भोले बाबा के लिए कार सेवा करने का। इनके अंदर उत्साह है भोले बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का। क्या यह भावना हमारे एसडीएम अखिलेश यादव के हृदय में होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्या यह भावना हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी के हृदय के अंदर होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होती है। क्या यह भावना जिनकी कस्में खा करके मीनाक्षी अग्रवाल चेयरपर्सन बनी है, क्या उनके हृदय में यह भावना होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका जो है ये विकृत चेहरा, जो इन्होंने यहां शंकर जी के पवित्र सरोवर को उपेक्षित कर रखा है। शंकर जी के, भोलेनाथ बाबा के पवित्र सरोवर को उपेक्षित कर रखा है। महीनों से यह सरोवर सूखा पड़ा है और ये हमारी मछलियां तड़प तड़प के मर गई हैं, हमारे कछुए तड़प तड़प के मर गए हैं। ना इसकी सफाई की गई, ना सफाई का कोई ठेका दिया गया। स्वयंसेवी संगठन इसकी सफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नगर पालिका प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए यहाँ के जो है तहसील प्रशासन को, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को। हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगीनाथ सन्यासी हैं, बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसके लिए वो बहुत अच्छे कामों के लिए फंड भेजते हैं, लाखों की तादाद में फंड भेजते हैं, और वो फंड कहां चले जाते हैं? लाखों करोड़ों के फंड कहां चले जाते हैं? आखिर जो है ये सफाई का जिम्मा जो है हमारे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने हाथों में लिया है। अपने घरों के जो है एक एक टाइम का चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन इन्होंने कहा कि वो पैसा जो है हम भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करेंगे। इन्होंने अपना पेट काट करके यहाँ पे पैसा चंदा करके इकट्ठा किया है, और चूंकि पैसा इतना ज्यादा नहीं इकट्ठा हो पा रहा था, काम ज्यादा था, ये छोटे छोटे बच्चे ये भी जो है कार सेवा में लगे हैं, भोले बाबा की कार सेवा में लगे। बेटा क्या नाम है आपका? जतिन कश्यप नाम है। और देखिए कितनी तन्मयता से बंदा काम कर रहा है, ये छोटा सा बच्चा कितनी तन्मयता से काम कर रहा है। सारे लोग यहाँ आवृत्तियों से ड्यूटी दे रहे हैं। जब एक कार सेवा का हमारा जो है दल थक जाता है तो दूसरा दल यहाँ पे आ जाता है, काम नहीं रुक रहा है, और बराबर चेन बना रखी इन्होंने। प्रेरणा लेनी चाहिए इन लोगों से, सम्मानित करना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने भोले बाबा के लिए इतना बड़ा काम किया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और प्रशासन को यह आईना दिखाना चाहता हूं कि जो है अब भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें कि जो है जनता को जो है इसमें कूदना पड़े। प्रशासन को कूदना चाहिए, प्रशासन को इसका जिम्मा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो गोला गोकरणनाथ की गोला गोकरणनाथ की पहचान है भोले बाबा का मंदिर, पौराणिक शिव मंदिर गोला बाबा की पहचान है। आज जो लोग कहते हैं कि बजाज चीनी मिल गोला की पहचान है, जी नहीं, बजाज चीनी मिल का एक इतिहास है, उसका एक जन्म हुआ है, उसका कोई अंत भी होगा, लेकिन ये भोले बाबा का मंदिर जो है ये पुराणों में है, ये वेद पुराणों में है इसका जिक्र। ये जो है
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक पैदा हो गई है। हम इसका जो है पुनरुद्धार करते हैं, हम इसको विकसित करते हैं, हम इसको डेवलप करते हैं। लेकिन भोले बाबा की जो पौराणिकता है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये प्राचीन पौराणिक मंदिर है और ऐसा मंदिर जो है पूरे विश्व में एक है, पूरे विश्व में एक इकलौता मंदिर है जो हमारे रावण के द्वारा जो स्थापित की हुई प्रतिमा है और गड्ढे वाले बाबा है जो रसातल में है। ये इस तरीके की प्रतिमा जो है पूरे विश्व में दूसरी कहीं नहीं देखने मिलती है। इसलिए हम छाती ठोक करके कहते हैं कि हम लोग भोले बाबा के चरणों में रहते हैं। हमारे नगर का नाम छोटी काशी के रूप में याद किया जाता है। ये हमारे नगर पालिका के प्रशासन के लोग, ये हमारे तहसील प्रशासन के लोग हमारे भोले बाबा का अस्तित्व खतरे में डाल रहे हैं, हमारे भोले बाबा के अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू यहाँ का गोला गोकर्णनाथ का हिंदू इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले इलेक्शन में जवाब देगी यहाँ की जनता। मीनाक्षी अग्रवाल को पैदल कर देगी यहाँ की जनता, जिन्होंने जो हमारे भोले बाबा का जो अपमान किया है। तो मुन्ना भैया ये जो है कछुए जो है सब मरे हुए इसी में ही निकले हुए हैं। मरे हुए 9-10 कछुए मर गए थे, जिसमें ये 4 जे निकले हैं, 5 गड़वा चुके हैं और मछली भी मर गई, वो भी गड़वा चुके हैं। कितनी मछलियाँ मरी होंगी? कम से कम 70-75 किलो मर गए। अरे बाप रे। तो यही सारी जो है यहाँ पे जो है क्योंकि पानी के अभाव में ही मरी है। हाँ, क्योंकि पानी ना होने पर जो मरी है मछली। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस कुएं में जो है समथिंग 1 फुट के करीब पानी था। हाँ। और उसमें जो है अगर कितनी मछलियाँ हैं उसमें जो पॉलीथीन में आपने रखी हैं? 4 कुंटल तक होंगी मछली। 4 कुंटल समथिंग मछलियाँ हैं। तो उनको पानी के अभाव में क्योंकि राउंड नहीं हो पाया वो एक दूसरे को मारे हैं। हाँ। दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ का कैमरा आज 29 दिसंबर 2020 को, जो कि दिन है मंगलवार का और 2021 का ये आखिरी मंगलवार है, आया है पवित्र सरोवर पौराणिक शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ। आइए देखते हैं यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन मीनाक्षी अग्रवाल की वो सारी खूबियाँ जो कैमरा आपको एक एक करके दिखाएगा कि वो कितनी सही हैं और कितनी गलत। आपको एसकेटी न्यूज़ का कैमरा, सत्य का तेज चैनल का कैमरा, ये एक एक करके वो सारी पोल खोल करके दिखाएगा प्रशासन की कि एसडीएम गोला अखिलेश यादव छोटी काशी के विकास के लिए कितने संवेदनशील हैं। तहसीलदार गोला विपिन कुमार द्विवेदी गोला गोकर्णनाथ के विकास के लिए, पर्यटन नगरी के सौंदर्यीकरण के लिए कितने जो है संवेदनशील हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी को पहचान दिलाने के लिए, उसके विकास के लिए, बहुसंख्यक पर्यटकों के भरोसे के लिए कितने खरे साबित होते हैं, ये दिखाएगा आपको एक एक करके एसकेटी न्यूज़ का कैमरा। मैं आपको धीरे धीरे जो है उसी स्थल पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ के लिए आज मुझको सूचना मिली है कि पिछले एक लंबे समय से ये सरोवर खाली पड़ा है, जल विहीन पड़ा है, सफाई के बहाने ये जल विहीन पड़ा है। मैं सीधा आपको एक व्यूअर से मिलाता हूं जो कि हमारे बहुत कर्मठ स्वयंसेवी संगठन के मुखिया हैं। भैया अपना नाम बताइएगा। धीरज गुप्ता शुभ नाम पड़ेगा। धीरज गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं और ये बहुत अच्छे संयोजक हैं, यहाँ पे कार सेवकों के संयोजक हैं। इन्होंने जो है सबको जुटाया है, सबको इकट्ठा किया है, चंदा किया है और धीरे धीरे इन्होंने इस चीज़ को जो है जब देखा कि प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा है तो इन्होंने किया। क्या आप बताएंगे कि जो आप लोग पालिका अध्यक्षा से मिले हैं? जी, हम लोग करीब 20-25 आदमी गए। उनको जो हम लोग की दिक्कतें थी वो मतलब लेटर पैड उनको सौंपा गया है। आप बता रहे हैं कि लेटर पैड यानी ऑन रिटर्न आपने जो है टाइप करा के उनको? टाइप करा के नहीं, हाथ से मतलब लिख के दिया गया है। उन्होंने कहा आपका जो भी समस्या है अगले दिन से सुना जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कितना समय हो गया आपको उनसे मिले हुए? 2 दिन हो गए हैं मुझे मिले हुए। एक लंबे समय से जो है ये लोग प्रतीक्षारत रहे कि कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप ये बताइए कि क्या पानी के बिना जो है कछुए या मछली जिंदा रह सकते हैं? ये हर बार पानी बदला जाता है, हर बार कछुए मछलियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मरती हैं। हर बार ये होता है कि जो है इन बेगुनाह जीवों के प्रति जो है कोई दया भाव नहीं है, कोई कंपैशन नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है कि कंपैशन होना चाहिए, दया भाव हर इंसान के अंदर होना चाहिए। क्रुएल्टी टू एनी लिविंग क्रिएचर मस्ट बी कर्ब्ड एंड सीज, ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की व्यवस्था है, 7 जजेस की व्यवस्था है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष सफाई के बहाने कछुए मर जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तीरथ के पड़ोस में एक कपड़ा चेंजिंग रूम बना है, उसमें आदमी बाथरूम करता है, उसका पानी जो है तीरथ में आता है। देखिए ये पवित्र सरोवर है
जहाँ का जल जो है लोग जो है अपने घरों तक में ले जाते हैं, एक याददाश्त के रूप में ले जाते हैं कि भोलेनाथ का पवित्र सरोवर का जो है जल है। इसमें बड़े ही दया भाव से, बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पवित्र सरोवर की दुर्दशा है। एक एक करके हम आपको जो है सूक्ष्मता से, गहराई से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है पर्यटक आते हैं और चोट खा जाते हैं। ये गड्ढे दिखाइएगा और ये बात कैमरामैन से कहेंगे जरा वो सारे के सारे गड्ढे जो है दिखाएं जो यहाँ पे जो है सरोवर की ग्राउंड पे मौजूद हैं। ये वो गड्ढे हैं जो सरोवर, पवित्र सरोवर की ग्राउंड पे मौजूद हैं। खुले गड्ढे हैं, जल के ऊपर से ये गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते हैं। इनमें जो है पैर टूट जाते हैं, चोट खा जाते हैं और लोग मर भी जाते हैं। लोग मर भी जाते हैं, चोटहिल हो जाते हैं, लेकिन ये गड्ढे कभी भरे नहीं जाते हैं। जबकि सौंदर्यीकरण के नाम पे पालिका को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, जबकि सौंदर्यीकरण के नाम पे एसडीएम गोला के पास जो है बहुत अच्छे फंड्स आते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसको दिखाइए, ये बनवा के बंद कर दिया कपड़े बदलने का कक्ष बनाया गया है और ये बदल दिया गया है। किया जाता है, इसका पानी आता है। आप देख सकते हैं इसको परमानेंट बंद कर दिया गया है। ये कोई अचानक नहीं हुआ है। कैमरा हमारा जो है वो ट्रैप कर रहा है हर चीज को, वो सच को डिस्क्लोज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए भाई साहब, ये देखिए एक मिनट पहले हम कैमरा, ये चीज क्या है पहला कैमरा में दिखाएं। ये महिलाओं के कपड़े बदलने का कक्ष है और साफ साफ लिखा देख सकते हैं आप, केवल महिलाओं के लिए, ओनली फॉर फीमेल्स। कैमरामैन से कहेंगे जरा दरवाजे के ऊपर दिखा में। ये डोर जो है, ये डोर पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ईंट लगा करके स्थायी तौर से बंद कर दिया गया। इसकी क्या प्रायोजिकता रह गई? क्या अब ये अपने उद्देश्य में सफल है? जी नहीं। 24 लाख रुपए लगे। ये लाखों रुपए के खर्च से तैयार किया गया है और दरवाजा परमानेंटली बंद कर दिया गया है, फिक्स तौर पे बंद कर दिया गया है। इसमें अंदर आने का कोई भी जो है जुगाड़ नहीं है। इसमें कोई भी अंदर आने के सारे दरवाजे, कपड़े बदलने का कक्ष महिलाओं के लिए, सारे के सारे दरवाजे बंद हैं। ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, जो कि कैमरा देख रहा है, चारों तरफ से कैमरा दिखा रहा है। ये दुर्दशा है, अंदर की दुर्दशा दिखाएं जरा प्लीज, अंदर की दुर्दशा। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ भैया, कैमरा मेरी तरफ करा जाए। स्वयं सेवी बोल रहे हैं भैया, गुड नेम अपना बताएं। अमित त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैं सर, व्यापार मंडल में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। और मेरा निवेदन यही था कि इसको हमने खुद बंद करवाया था। आपके हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं, आज आपने क्या किया है? बस मिट्टी साफ कर रहे थे भैया। आप ब्राह्मण परिवार से हैं जी, और आपने जो है कीचड़ को जो है छूने में कोई गुरेज नहीं किया। उसमें बाबा का काम है, उसमें कोई भोले बाबा का काम है। जी, उसमें मैं आपकी तारीफ करता हूं तहे दिल से, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं कि ये कीचड़ नहीं, आपने चंदन समझा है कि भोले बाबा की रज आपके हाथ में लगी है, उनकी धूल आपके हाथ में लगी है और आपको इसमें कोई शर्म नहीं लग रही है। भैया क्या ये भावनाएं जो है हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में होनी चाहिए? अब आप बताइए, यहाँ आप पास के रहने वाले हैं, बताइए क्या एक्चुअली इसको जो है लोक निर्माण विभाग से जो है बना हुआ था कपड़े चेंजिंग रूम के लिए। तो जब बन रहा था तभी हमने ठेकेदार से और इन जो आपके अधिशासी अभियंता हैं उनसे भी मैंने ये कहा था कि एक कमरे नुमा अगर ये बनेगा तो इसमें सिर्फ खुराफात के सिवा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे ये होता था कि गांव का मेला आता था, इसमें लैट्रिन करके चला जाता था, क्योंकि इसका पानी कहीं धुलाई का कहीं काम है, मतलब कोई ड्रेनेज पैटर्न इसका जो है नहीं पहले से। तो उसमें लैट्रिन बाथरूम जो है सब तीर्थ के अंदर जाती थी, पौराणिक शिव के अंदर, मतलब तीर्थ कुंड के अंदर जाती, मलमूत्र तीर्थ के पवित्र सरोवर के अंदर जाता था। तो उसी का आग्रह मैंने जो है मीनाक्षी मैडम से किया था। उसके बाद में ही मैंने ये कहा था कि आप अगर इसमें निकासी, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो इसको आप बंद कर दीजिए। तो जल निकासी ना होने के कारण इसको बंद कर दिया गया, लेकिन कपड़े चेंजिंग की जो व्यवस्था थी वो तो हो सकती थी। और मैंने उनसे यही कहा था कि अगर इतना इतना, ये भैया इधर दिखाइए जरा कैमरा, इतना इतना अगर कट जाता है, नीचे से खुला रहता है, तो कोई ना ही इसमें बाथरूम करेगा ना ही कोई लैट्रिन करेगा। उसमें ये हो जाएगा कि कपड़े ही चेंज करेगा सिर्फ। मतलब हमारे स्वयंसेवी संगठन के लोगों का कहना है कि सिर्फ ये कपड़े चेंजिंग के लिए होना चाहिए था, मलमूत्र के लिए नहीं होना चाहिए था। लेकिन मलमूत्र का भी जो है इसमें व्यवस्था बना दी गई, ये गलत नीतियां थी। आप दिखाइए कैमरे की नजर से प्लीज, बनाया क्यों गया? ये मलमूत्र की व्यवस्था यहाँ बनाई क्यों गई जब यहाँ पे कोई मलमूत्र की नहीं थी, ये कमरे चेंजिंग रूम के बने थे भैया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये खिड़कियां जो हैं इस तरीके से हैं कि इनमें कोई भी आदमी अंदर खिड़कियों के माध्यम से जो है न्यूसेंस कर सकता है। और ये गंदगी का साम्राज्य है। ये जो है इसमें लाखों रुपए का खर्च हुआ होगा। इसका बजट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बजट की तरफ दिखाना चाहूंगा, ये बजट है। कार्य का नाम है गोला गोकर्णा छोटी काशी के लिए अपग्रेडेशन का कार्य की लागत है 110.19 लाख रुपया। कार्य प्रारंभ की तिथि है
110 लाख रुपया, 110 लाख रुपया जो है इसमें जो है व्यय है। और इसकी तारीखें पड़ी है। संस्था का नाम है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद। इंजीनियर का नाम है रमेश चंद्र यादव। मोबाइल नंबर सच एंड सच। मेरा ये सबमिशन है कि क्या एक इंजीनियर ने कोई दूरदृष्टि दिखाई? क्या इंजीनियर ने सही मायने में कोई रिपोर्ट दिया? ये योजनाएं क्यों फेल हुई? ये योजनाएं जो है अपने कार्यरूप के लिए क्यों नहीं आई? और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो है पत्थर लगे हैं। नगर पालिका के महादेवा धर्मशाला का उद्घाटन श्री अखिलेश सिंह यादव सांसद के करकमलों द्वारा किया गया। जनार्दन राय उस समय अधिशासी अधिकारी हुआ करते थे। इस तरीके से मिस यूज है जनता के धन का। दोस्तों, नगर पालिका की खोखली व्यवस्था एसकेटी न्यूज आपको अपने कैमरे से दिखा रहा है। बेटा जरा आप ये पानी चलाओ, ये हिंदुस्तान मार्ग का नल है। भैया आपने कार सेवा की, हाथ धोने आए हैं आप। कितना पानी निकला भैया? देखो जरा सा। बेटा देखो पानी निकल रहा है इसमें। पानी कतई नहीं निकल रहा है क्योंकि ये फ्री है। देखते ये फ्री है। ये हत्था बता रहा है कि ये फ्री है। एक मिनट, ये हत्था बता रहा है स्वयं में कि ये फ्री है। ये कार सेवा करके भैया आए हैं। एक बूंद पानी, नॉट ए सिंगल ड्रॉप, कुछ भी यहां से नहीं निकल रहा है। ये जो है व्यवस्था है एसडीएम गोला अखिलेश यादव की। आप देख सकते हैं पवित्र सरोवर में जो है नाली का जो है बाथरूम का पेशाब का पानी जो है आ रहा है। पेशाब का खुला पानी आ रहा है। ये भी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे एसकेटी न्यूज के कैमरे से। ये जो है यूरिन जाती है, इसको भी जो है डायरेक्ट यूरिन जाती है और पवित्र सरोवर में जाती है। कोई इसका पुरसा हाल नहीं है, कोई इसके बारे में। ये इतना कूड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये सब व्यवस्था है यहाँ पे। ये सब जो है ये अव्यवस्था है। अब आपको दूसरा नल दिखाते हैं। एक दूसरा नल भी है। पास करें प्लीज कैमरे को। बहुत बदबू है, बोल नहीं पा रहे। एक हो गया ना, पहले कूड़ा पात्र दिखाते भैया, कैमरा लो। लेकिन इतनी बुरी खबरों के बीच में कैमरे को एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। स्वच्छ भारत अभियान और कूड़ादान, नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ, स्वच्छ गोला सुंदर गोला। क्या बात है, वाह। अरे अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कैमरामैन? इस कूड़ेदान में तो पेंदी ही नहीं है, बेपेंदी का लोटा है ये। यानी कि जो है एक जो अच्छी खबर आ रही थी वो भी खबर जो है टिक नहीं पाई। कूड़ादान जो मिला है उसमें पेंदी है ही नहीं, वो भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं है। सब कुछ बेकार, सब कुछ गलत, कुछ भी सही नहीं, खोखले दावे हैं। और खोखले दावों की पुष्टि एसकेटी न्यूज कभी नहीं करेगा। खोखले दावों की पुष्टि एसकेटी न्यूज कभी नहीं करेगा। झूठी प्रशंसा एसकेटी न्यूज कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये चैनल है सत्य का तेज। सिर्फ सत्य दिखाएगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपको हम ले चलते हैं एक दूसरा हैंडपंप, पानी की दूसरी व्यवस्था देखते हैं वो कितनी अच्छी है। भैया गुप्ता जी दो, गुप्ता जी। काम करते करते मुझे प्यास लगी है। मैं पवित्र सरोवर के पास में हिंदुस्तान मार्ग का हैंडपंप है। जरा चाहूंगा कि मुझको जरा दो थोड़ा भैया पकड़ लीजिए इसको, कैमरे को जरा देखना चाहेंगे पानी मिलता है हमें। अरे यहां पे भी पानी गायब है। ये कौन सा जादू हो रहा है? पीसी सरकार का जादू है? किसका जादू है? गुप्ता जी, ये आपने हैंडपंप चलाया था, पानी निकला इसमें से? नहीं निकलो भैया। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता, पत्रकार गोला। सुनील कुमार गुप्ता, ये प्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। और आप मीनाक्षी अग्रवाल के पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ। उनके पड़ोस में रहते हैं। मीनाक्षी अग्रवाल का जहाँ पे जो है मकान है, जहाँ पे इनकी कोठी है, मैंने सुना आपके पड़ोस में जो है प्रतिवर्ष जो है पानी भरता है जहाँ पे आपका मकान है। हाँ। खूब कस के तालाब बन जाता है। आपने जो है पालिका अध्यक्ष से कहा? हमने कहा भी कहीं बन जाएगा आपका। कितने साल से ये आप कहते चले आ रहे हैं? हो गया 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आप जो है गुहार कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ दब गई। हाँ। पड़ोस की आपकी जो है अध्यक्षा थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे पानी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये हैंडपंप फर्जी है, ये बेकार है। बिल्कुल बेकार, इसको दिखाया जाए। आप इसको बेकार घोषित करते हैं। ये देखिए, ये हैंडपंप भी जो है झूठा साबित हुआ।